गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स के पिछले सारे वीडियो में सीखा कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ज्योमेट्रिकली कैसे फाइंड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उन सारे पर्टिकुलर एंगल के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं और उसे एक ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 7 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं। मैंने टेबल के पहले कॉलम में सारे एंगल्स को लिख दिया है जिसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हमें फाइंड करना है, और उस पहले रो में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को लिख दिया है। ये याद रखना है, जब भी आप टेबल फॉर्म करेंगे तो आपको एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है। सबसे पहले आप 0 लिखें, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड लास्ट में आपको 90 डिग्री लिखना है। इट मीन्स जो एंगल है हमारा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हमें इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यू को निकालना है फॉर द पर्टिकुलर एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पे एंगल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के बॉक्स में हम लोग पहले 0 लिखेंगे, 30 डिग्री के बॉक्स में 1, 45 डिग्री में 2, 60 डिग्री में 3 और 90 डिग्री में 4। हम लोग 0 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सारे नंबर को लिख दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे नंबर के डिनोमिनेटर में हम लोग 4 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड लास्ट हो जाएगा 4/4। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सारे नंबर्स पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। लगा दिया मैंने सारे नंबर पे स्क्वायर रूट। उसके बाद हम लोग सारे स्क्वायर रूट के वैल्यू को लिख देंगे। तो 0/4 का जो वैल्यू होता है वो √0 का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। 1/4 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। थर्ड में आप देखें तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये √2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो √3 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो √3/√4 का स्क्वायर रूट 2। और लास्ट जो 90 डिग्री के लिए देखना है तो 4 4 कैंसिल आउट, ये 1 हो जाएगा और √1 का वैल्यू 1 होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 आया, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री हमारा आ गया 1। और ये सारे वैल्यू जो हमने फाइंड किया हुआ है ज्योमेट्रिकली, आप उसे जब मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैंने ज्योमेट्रिकली सारा वैल्यू फाइंड किया है साइन थीटा का, वो सारा वैल्यू आपको ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से सेम आपको मिल जा रहा है। और याद रखना काफ़ी आसान है, आप 0 से 4 तक न्यूमरेटर में लिख दें, फिर सारे नंबर के डिनोमिनेटर में आप 4 लिख दें। उसके बाद जो नंबर फॉर्म होगा उस सारे नंबर के स्क्वायर रूट को आपको फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद जो नंबर आपका आएगा रिजल्टेंट, वो सारे नंबर्स आपके दिए हुए पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होगा। इस तरह से हमने साइन थीटा के सारे पर्टिकुलर एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड कर लिया है। अब हम लोग कॉस थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करते हैं।
जिस प्रकार हम लोगों ने साइन थीटा के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए एक ट्रिक्स के माध्यम से फाइंड किया, उसी तरह हम लोग कॉस थीटा के वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार हम लोग 0 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में न्यूमरेटर को लिखे, यहाँ पे जस्ट रिवर्स कर देंगे, हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग 4 लिखेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और लास्ट में हम लोग 0 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में सेम हम लोग 4, 4, 4, 4 और 4। उसके बाद सेम प्रोसेस में हम लोग सारे का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल नंबर्स जो हमें मिला यहाँ पे, रूट 4/4 1 होगा, इसका स्क्वायर रूट हमारा 1 हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर रूट 3/√4 का 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा रूट 1 का 1 और रूट 2 का वैल्यू रूट 2 रह जाएगा। नेक्स्ट में रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 4 का 2 और लास्ट हमारा रूट 0/4 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट हमारा 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमने कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर लिया है दिए हुए पर्टिकुलर एंगल के लिए। तो हमें क्या मिला, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 हमारा 0 हो गया। जब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू मिल गया तो हम लोग इजीली टेन थीटा का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के पहले टॉपिक में बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो जब हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो टेन थीटा इजीली फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग 0 डिग्री के लिए जब टेन थीटा फाइंड करेंगे तो साइन 0 बाय कॉस 0 हमारा टेन 0 हो जाएगा। साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो हो जाएगा साइन 0 बाय कॉस 0 इक्वल टू टेन 0, तो 0/1 हमारा 0 हो जाएगा, तो टेन 0 इक्वल टू 0। साइन 30 बाय कॉस 30 हमारा टेन 30 हो जाएगा, तो साइन 30 1/2 बाय कॉस 30 √3/2, 2 2 कैंसल आउट होगा, तो 1/√3 हमारा टेन 30 का वैल्यू हो जाएगा। जब हम लोग टेन 45 फाइंड करेंगे तो साइन 45 बाय कॉस 45, तो 1/√2 बाय 1/√2, ये कैंसल आउट होगा और ये हमारा 1 आ जाएगा, तो टेन 45 हमारा 1 हो गया। टेन 60 के लिए हम लोग साइन 60 बाय कॉस 60 कर सकते हैं, तो साइन 60 √3/2 बाय कॉस 60 1/2, 2 2 कैंसल आउट, तो टेन 60 हमारा √3 आ गया। फिर टेन 90 जब फाइंड करेंगे तो साइन 90 बाय कॉस 90, साइन 90 हमारा 1 है, कॉस 90 0 है, और जब किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर में 0 लिखते हैं तो इसका वैल्यू हमारा कुछ नहीं आता है, इसलिए हम लोग नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। या फिर इसे कभी कभी आपके बुक में इन्फिनिटी भी मिलेगा, क्योंकि इसका वैल्यू अनंत होता है, क्योंकि कभी भी 0 से 1 डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसका वैल्यू नॉट डिफाइंड भी होता है और इन्फिनिटी भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेन के भी वैल्यू को फाइंड कर लिया फॉर द रिक्वायर्ड एंगल्स 0 to 90। उसके बाद हमें फाइंड करना है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक 0 डिग्री हमारा 1/sin 0 डिग्री हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री 1/sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 0 1/sin 0, इट मीन्स 1/0, ये हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर कॉसेक 30 डिग्री हमारा 1/sin 30 मीन्स ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 2/1 इक्वल टू 2।
कॉसेक 45 डिग्री तो √3/1 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये √3/1 इक्वल टू √2। कॉसेक 60 डिग्री इक्वल टू √3/2 का रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो इस प्रकार से कॉसेक 0 हमारा नॉट डिफाइंड, कॉसेक 32, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3 एंड कॉसेक 90 हमारा 1 आ गया। इसी प्रकार हम लोग सेक थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 0 हमारा 1/cos 0, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। सेक 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री इट मीन्स √3/2 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 2/√3। सेक 45 डिग्री 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये √2/1 इक्वल टू √2। सेक 60 डिग्री जो होगा cos 60 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 2/1 इक्वल टू 2। और सेक 90 डिग्री हमारा जो होगा वो cos 90 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1/0 ये भी हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लास्ट जो हमारा बचा वो कॉट थीटा हो गया। कॉट थीटा हमारा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट 0 डिग्री जो होगा हमारा tan 0 का रेसिप्रोकल होगा, तो ये 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर कॉट 30 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री, तो ये √3/1 इक्वल टू √3। कॉट 45 डिग्री 1 का रेसिप्रोकल होगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। कॉट 60 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 डिग्री, तो ये 1/√3 हो जाएगा। और कॉट 90 डिग्री जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ tan 90, तो 0/1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर लिया है फॉर द एंगल 0 डिग्री 0, 30, 45, 60 एंड 90। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के जो वैल्यू होते हैं उसे फाइंड करना काफ़ी आसान होता है, उसे याद रखना भी काफ़ी आसान है। आप उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आप साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने फॉर द गिवन एंगल्स, और मैंने आपको बताया बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। आप साइन के एंगल्स के वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एंगल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, और फिर जो नंबर है 0 से 4 तक आप सारे नंबर्स को न्यूमरेटर में लिख दें, और डिनोमिनेटर में सारे नंबर के डिनोमिनेटर में 4 लिख दें, और उसके जो नंबर आएंगे उसके स्क्वायर रूट को आप फाइंड कर दें। उससे जो आपका वैल्यू आएगा वो दिए हुए पर्टिकुलर एंगल के साइन के वैल्यू आ जाएंगे। उसके बाद आप उसके जस्ट रिवर्स में इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 से 0 तक लिख दें कॉस के लिए, और डिनोमिनेटर में फिर से 4 सारे नंबर के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और उस सारे नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड कर देंगे। तो इस तरह से आपके जो नंबर्स आएंगे वो आपके कॉस के लिए आ जाएंगे फॉर द पर्टिकुलर एंगल 0 to 90। और अगर आपको साइन और कॉस का सारा वैल्यू मिल जाता है तो आप इजीली tan को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन बाय कॉस हमारा tan होता है। और अगर हमारा साइन कॉस और tan मिल जाता है तो हम लोग इजीली कॉसेक, सेक और कॉट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉसेक हमारा साइन का रेसिप्रोकल होता है, सेक हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, और कॉट जो हमारा होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक्स जो मैंने बताया कैसे हम लोग साइन, कॉस और tan का जो वैल्यू है फाइंड कर सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90। अगर हम लोग टेबल को ध्यान से देखें तो आपको एक कंक्लूजन मिलेगा कि साइन थीटा का वैल्यू 0 के लिए 0 है और 90 के लिए 1 है, और उसके बीच में ये कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। मीन्स 0 डिग्री पे ये 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है जो 0 से बड़ा है, 45 पे 1/√2 है जो 1/2 से थोड़ा बड़ा है, 60 पे √3/2 है जो 1/√2 से थोड़ा बड़ा है, और 90 पे हमारा 1 है।
इट मीन्स 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। वहीं पे आप जस्ट आप देखें कॉस में, तो कॉस हमारा 0 पे मैक्सिमम है और 90 पे मिनिमम है और एक कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है। तो साइन थीटा हमारा इंक्रीजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। कॉस थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। उसी प्रकार टेन थीटा को आप देखें तो टेन भी 0 पे मिनिमम है और इन्फिनिटी है 90 पे। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम लोग नोट में लिख सकते हैं साइन थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। हमें 0 को भी लेना है और 90 को भी लेना है। इट मीन्स थीटा 0 से लेकर, मीन्स 0 आपको इंक्लूड करना है और 90 तक, मतलब 0 और 90 दोनों इंक्लूड है। और इसके बीच में अगर थीटा लाई करता है तो साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 90। और तीसरा जो है हमारा टेन थीटा is an increasing function for theta greater than equal to 0 less than equal to 90 डिग्री। तो यहाँ से जो हम लोग टेबल से जो कंक्लूजन फाइंड किए वो क्या कंक्लूजन था कि साइन थीटा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 तक, कॉस थीटा हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 तक, टेन थीटा भी हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 90 तक। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने जो ट्रिक्स आपको बताए टेबुलर फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर एंगल को याद रखने का, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसी ट्रिक्स को यूज करना है जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसीलिए मैंने आपको ये ट्रिक्स बता दिया, क्योंकि आगे जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको उस वैल्यू को याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।